हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्य उत्तर काल। मौर्य वंश के बाद जिन वंशों ने शासन किया उसे मौर्य उत्तर काल कहते हैं। मौर्य उत्तर काल के समय उतने शक्तिशाली राजा नहीं हुए जिनके कारण भारत में विदेशी आक्रमण हुआ। तो इनके बारे में आज हम पूरा डिटेल समझेंगे। उसके बाद फिर हम प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन भी देखेंगे। तो ज़्यादा टाइम न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मौर्य उत्तर काल में विदेशी आक्रमण। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कई छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ और इन छोटे छोटे राज्यों की स्थिति में ही भारत में मध्य एशिया से कुछ विदेशी आक्रमण हुए और लगभग 4 विदेशी राज्य आकर भारत में बसने का भी प्रयास किया। तो जो भारत में आक्रमण हो रहे थे यह मध्य एशिया के ओर से ही हो रहे थे। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का कर्म देखते हैं। हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। तो ये जो कर्म है आपको एग्ज़ाम में इसके कर्म से ही बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि इनको कर्म में सजाए। तो आपको तो याद ये रखना ही होगा कि इसका कर्म क्या है। तो पहले आए थे हिंद यूनानी, भारत में शासन किए थे। उसके बाद आए थे शक, फिर पहलव, फिर कुषाण। तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाए हैं, हिंदी से पहले करो। तो हिंदी से हो जाएगा हिंद यूनानी, से हो जाएगा शक, पहले से हो जाएगा पहलव और करो से हो जाएगा कुषाण। तो अगर आप ट्रिक रख लेते हो याद तो आपको अगर भूल भी जाते हो तो आप क्वेश्चन सही बना लोगे। तो ये जो कर्म है फर्स्ट में हम हिंद यूनानी के बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे, फिर शक के बारे में पढ़ेंगे, फिर पहलव, फिर कुषाण। लेकिन इनमें से कुषाण वंश जो सबसे शक्तिशाली शासक हुए। तो अब हम पढ़ेंगे हिंद यूनानी के बारे में। तो हिंद यूनानी को ग्रीक भी कहते हैं, इंडो ग्रीक भी कहते हैं और बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो जो हिंद यूनानी थे इनमें शासन किए थे इन 8 राजाओं ने, लेकिन ज़्यादातर इम्पोर्टेंट हैं डेमेट्रियस और मिनांडर। तो इन राजाओं के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो पहला राजा थे डेमिडोट्रस प्रथम जो हिंद यूनानी के शासक थे। दूसरा थे डेमिडोटस द्वितीय। तीसरा थे यूथिडेमस, डेमेट्रियस, मिनांडर, यूक्रेटाइड्स, एंटीआल्किड्स, हर्मिग्स। तो जो हिंद यूनानी थे उसके प्रथम शासक हुए डेमिडोट्रस प्रथम। लेकिन जब हिंद यूनानी भारत में प्रवेश मतलब आक्रमण किए तब हिंद यूनानी के शासक थे डेमेट्रियस। तो डेमेट्रियस से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो भारत पर प्रथम आक्रमण हिंद यूनानी के शासक डेमेट्रियस ने किया। 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया और अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध पर अपना अधिकार कर लिया। उस टाइम पाकिस्तान भी भारत के कुछ सटे हुए थे तो भारत के ही इलाके माने जाते थे। उसके बाद उसने 4 जगहों को अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद उसने अपनी राजधानी साकल को बना दिया। तो अब हिंद यूनानी जो है उसमें मिनांडर शासन करते हैं। तो डेमेट्रियस के बाद भारत पर आक्रमण मिनांडर ने किया जो सबसे प्रमुख शासक माने जाते हैं। मिनांडर को मिलिंद भी कहते हैं जिसका शासनकाल 165 से 145 ईसा पूर्व हुआ। इसमें शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण भी था परंतु हार गया था। जो मिनांडर है शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग जो थे उस पर आक्रमण भी किया था परंतु मिनांडर हार गए थे और वह बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। तो मिनांडर जो है इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं
और ज़्यादातर के भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो वह थे मिनांडर, जिसने भारत में प्रथम बार बौद्ध धर्म को अपनाया था, जो विदेशी थे। मिनांडर के बारे में हमें पता मिलिंद पन्हो पुस्तक से मिला। मिलिंद पन्हो के मिनांडर ने प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर के रूप में एक पुस्तक में संग्रहित थे, जिसका नाम है मिलिंद पन्हो, जिसमें मिनांडर ने बहुत सारे प्रश्न पूछे नागसेन से और नागसेन ने इसका उत्तर दिया। उसके बाद मिनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली नागसेन से। तो नागसेन को नागार्जुन के नाम से भी जाने जाते हैं, लेकिन जो बौद्ध धर्म की दीक्षा जो लिए थे मिनांडर ने, तो इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विदेशी राजा कौन थे जिसने भारत में बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए थे, तो वह थे मिनांडर। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिसके द्वारा जारी किए गए सिक्के के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन राजाओं के हैं। मतलब कि हिंद यूनानी ने जो सिक्के जारी किए थे उनसे पता लगाया जा सकता है कि यह सिक्का किसका है, मतलब किस राजा का है। और हिंद यूनानी ने सोने के सिक्के भारत में पहली बार जारी किए थे। हिंद यूनानी ने पहली बार भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे। हिंद यूनानी के बाद भारत में शासन करते हैं शक वंश। तो पहला वंश थे हिंद यूनानी जिसने भारत पर आक्रमण किए, दूसरा आ गए शक। तो शक भी मध्य एशिया से आए थे, तो आपको पता होगा कि हिंद यूनानी भी मध्य एशिया से ही आए थे, लेकिन शक जो है वह चारागाह की खोज के लिए भारत आए थे। शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और पाकिस्तान में ही थी। तो इनके शाखा को हल्का सा पढ़ लेते हैं क्योंकि इससे तो क्वेश्चन उतना बनता है नहीं। तो प्रथम शाखा थी अफगानिस्तान में, और दूसरी शाखा थी पंजाब, तीसरी शाखा थी मथुरा में, चौथी शाखा थी पश्चिम भारत में। पश्चिम भारत यानी कि गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र के इलाके पड़ जाते हैं। और 5वीं शाखा थी ऊपरी दक्कन, जैसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। तो जो राजधानी थे शक का, तो ज़्यादातर उसने राजधानी भारत में बनाए और अफगानिस्तान में अपनी एक राजधानी बनाए थे, जो उसके प्रथम राजधानी हुई। अब जो शक है, शक के प्रथम राजा थे मो। शक का सबसे प्रतापी शासक थे रुद्रदामन प्रथम, जिसका शासनकाल 130 से 150 ईस्वी तक चला। रुद्रदामन की उपलब्धियों का वर्णन गुजरात के जूनागढ़ अभिलेख से मिला है। हाल ही में एमटीएस की परीक्षा में पूछे गए थे कि रुद्रदामन की उपलब्धियों का वर्णन कौन से अभिलेख में मिला है, तो यह आंसर होता जूनागढ़ अभिलेख। तो आपको याद रख लेनी है ताकि अगर एग्ज़ाम में पूछे तो छूटना नहीं चाहिए क्वेश्चन एक भी। जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख था जूनागढ़ अभिलेख। इस अभिलेख से हमें पता चला कि गुजरात में स्थित सुदर्शन झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था, जिसका पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने करवाया था। सुदर्शन झील का बनवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, लेकिन इसका पुनर्निर्माण मतलब इसका फिर से मरम्मत करवाया था रुद्रदामन ने। उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो उज्जैन के जो एक राजा थे उसने शकों को भारत से बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। उसके बाद शकों पर विजय के उपलक्ष्य के बाद एक नया संवत चलाया, जिसका नाम दिया विक्रम संवत। तो ये जो संवत है यह एक कैलेंडर है। उस समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गए। शक वंश का प्रसिद्ध शासक थे नहपान। शक वंश का अंतिम शासक हुए रुद्रदेव तृतीय। रुद्रदेव
तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित कर शक वंश को समाप्त कर दिया। तो इससे हालांकि क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए कि शक वंश को कौन से राजा ने समाप्त किया था, तो आपका आंसर होता चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, इसने शक वंश के राजा रुद्रदेव तृतीय को पराजित करके शक वंश को ही समाप्त कर दिया। तो अब की बारी है पहलव वंश। हालांकि ये जो पहलव वंश है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन उतना नहीं पूछे जाते हैं, मतलब ना के बराबर ही पहलव वंश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शक वंश के बाद भारत पर आक्रमण किए थे पहलव वंश ने। इसने भी मध्य एशिया ईरान से आई थी। तो आपको पता ही होगा कि जितने भी भारत में आक्रमण हो रहे थे मध्य एशिया के ओर से ही हो रहे थे। पहलव वंश के महत्वपूर्ण शासक हुए गोडोफानिजर। इसने अपनी राजधानी तक्षशिला को बनाया। तो एक ही इम्पोर्टेंट है कि इसमें पहलव वंश के महत्वपूर्ण शासक कौन थे, तो गोडोफानिजर। और इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अब कुषाण वंश, जो सुपर डुपर हिट रहा। कुषाण वंश प्राचीन भारत शासन वर्गों के राजवंशों में से एक था। कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कड़फिसेस। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इससे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाल ही में पूछे गए थे एसएससी जीडी में कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन है, तो इसका आंसर होता कुजुल कड़फिसेस। तो आपको याद रखने की इसमें बहुत ही आसान विधि है, कु से कुषाण और कु से कुजुल कड़फिसेस। कु से कुषाण, कु से कुजुल कड़फिसेस था। कुछ इतिहासकार इस वंश को चीनी से आए यूची या यूएससी लोगों के मूल का मानते थे। मतलब कि कुछ इतिहासकार है जो इस वंश को, कुषाण वंश को यूची या यूझी जाति के लोग मानते थे। कनिष्क भारत में आकर यहाँ की बौद्ध संस्कृति का हिस्सा बना और भारत में बौद्ध धर्म की मूर्ति का निर्माण कुषाण काल में कनिष्क ने किया। कनिष्क कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था। कनिष्क ने राजधानी फिरोजपुर पेशावर को बनाया। कनिष्क के समय ही कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ। तो शासनकाल था कनिष्क का, जबकि उस टाइम अध्यक्ष थे वसुमित्र अश्वघोष। और जो यह चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी, यह ईस्वी के प्रथम शताब्दी को हुआ था। कनिष्क इसके बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गए थे, एक हीनयान और एक महायान। तो कनिष्क ने महायान के अनुयायी बने। कनिष्क महायान के अनुयायी बने। कनिष्क जब राजगद्दी पर बैठने के समय एक संवत चलाया था, जिसे शक संवत कहते हैं। तो कनिष्क ने शक संवत चलाया। तो उसके पहले जो थे शक वंश के राजा, जिसने विक्रम कनिष्क के शासन काल में ही भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे। तो भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के कनिष्क के शासन काल में ही किए गए थे। तो कनिष्क के दरबार के कुछ विद्वान थे, जैसे पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक और मथारा। तो इसमें से ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन और चरक के बारे में। तो वसुमित्र ने महाविभाष नामक पुस्तक लिखा। इस पुस्तक में बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहते हैं। बौद्ध धर्म में महाविभाष पुस्तक को विश्वकोश भी कहते हैं। तो वसुमित्र ने कौन से पुस्तक लिखे, तो महाविभाष। और अश्वघोष ने
बुधचरित। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र नामक पुस्तक लिखा और चरक ने चरक संहिता। तो इन पुस्तक के बारे में आपको याद रखनी है, क्योंकि कुषाण वंश के समय ही ये सारे पुस्तक जारी किए गए थे। तो अब नेक्स्ट है हमारा प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कराने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबाएं और कमेंट में अपना राय ज़रूर दें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय साहित्य में इंडो ग्रीक शासक का उल्लेख के रूप में किया गया था। तो यह है यवन। प्राचीन भारत के किस इंडो ग्रीक शासक ने 186 से 185 ईसा पूर्व यवन युग की शुरुआत किए थे? तो यह होगा डेमेट्रियस प्रथम ने। प्राचीन भारत के निम्नलिखित इंडो ग्रीक शासकों में से कौन युद्ध क्षेत्र में अपराजित था और मरणोपरांत उसे अजेय नाम? तो इसका राइट आंसर होगा यूथिडेमस। यूथिडेमस इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडो ग्रीक साम्राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों का विचार करें। तो पहला है, इंडो ग्रीक शासक वे थे जिनके सिक्के पर राजाओं के चित्र और उनके नाम अंकित थे। तो ये तो सही है, क्योंकि इंडो ग्रीक के शासनकाल में ही राजाओं के चित्र और नाम भी अंकित थे सिक्कों में। दूसरा थे, द्वितीय वे सोने के सिक्के जारी करने वाले पहला शासक थे। तो ये भी सही है, क्योंकि इंडो ग्रीक प्रथम शासक हुए भारत के जिसने सोने के सिक्के जारी किए। तृतीय, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट्स का विकास इंडो ग्रीक के तहत हुआ था। तो यह भी सही है। तो राइट आंसर होगा मतलब डी, उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये सही है? तो यह होगा उपयुक्त सभी। नृत्य करती भारतीय महिला के साथ शेर का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेष अनियमित कांस्य के भारतीय सिक्के चलवाने वाले पहले यूनानी राजा कौन थे? तो यह थे पेटालियन, प्रथम राजा जिसने नृत्य करती हुई महिलाओं के साथ शेर का प्रतिनिधित्व किया। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो यह होगा कनिष्ठ। किस वंश में कौटिल्य का वर्णन है? तो यह होगा मौर्य वंश में कौटिल्य के बारे में वर्णन है। कनिष्ठ के किस वंश का राजा था? तो कनिष्ठ थे राजा कुषाण वंश का। तो यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त हुआ। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।